हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ पुरुषों में महान हो, पुरुषर्षभ हो। अर्थात साधारण पुरुष ये सहन नहीं कर सकता जो अनुकूलता प्रतिकूलता जनित राग द्वेष हर्ष शोक सुख और दुख है। साधारण पुरुष इसी में पिसता रहता है। चक्की चल रही है तो दाने पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। यही दो पाट हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, हर्ष शोक सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय। ये प्रायः सब इसी में पिसते हैं। चलती चक्की देख के दियो कमाल ठठाए, और रहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। उसी चक्की में जो दाना कील के समीप पहुंच गया, चाहे जितना चक्की चले उस दाना का कुछ नहीं होने वाला। तो मामेयो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की जो शरण में हो गया वो साधारण पुरुष नहीं है, वो पुरुषर्षभ है, वो पुरुषों में श्रेष्ठ है, वो महान है, जो सर्वतो भावेन प्रभु की शरण में हो जाता है। प्रभु की शरण में होना बहुत कठिन है, यद्यपि इससे ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे प्रीतम है। पर कठिनता यही है कि हमने बहुतों को अपना मान रखा है, बहुतों को अपना जीवन मान रखा है, प्रीतम मान रखा है। इसलिए परम प्रीतम प्रभु की शरण में होने में यही बाधा है, जो अन्य भाव अन्य संबंध अन्य विषय अन्य विचार अन्य भाव है। हे पुरुषर्षभ, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ वही है जो भगवान की शरण होकर इस भव समुद्र से निकलना चाहता है, वही सह सकता है। भगवान का जो आश्रित है वो बड़े से बड़े कष्ट को सह सकता है, बड़े से बड़ी अनुकूलता में उसे हर्ष रूपी विकार नहीं होगा, और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में उसे शोक रूपी विकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का विधान मानता है। अनुकूलता प्रतिकूलता में वो नहीं टिकता, वो अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण पर पहुंचता है, और सब का परम कारण प्रभु है। वो जब देखता है कि मेरे प्रभु के द्वारा ये अनुकूल या प्रतिकूल विधान किया गया है, और प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान परम मंगलमय परम आनंद प्रदान करने वाला होता है, वर्तमान में भले आपको कड़वा लगे, परिणाम उसका बड़ा अमृतमय होगा। इसलिए वो भक्त हर परिस्थिति को भगवतमय समझ करके सह जाता है। तभी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये स्थिति तभी आती है। सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श व्यक्ति वस्तु स्थान घटना परिस्थिति विचलित नहीं करते, सुख दुख नहीं दे पाते, वो परम पद पर आरूढ़ होने के योग्य हो गया है। वो अमृतत्वाय, वो अमृत पद का अधिकारी हो गया है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इसी अमृत पद के लिए हर संप्रदाय हर साधना पद्धतियों का वर्णन आचार्य महापुरुषों ने किया है। संप्रदायों की स्थापना और सिद्धांतों का वर्णन करके उस अमृत पद में स्थित होना, उस रस में डूबना, चाहे वो शांत भाव हो, चाहे वो दास्य भाव हो, या सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, या गोपी भाव हो, या सहचरी भाव हो, ये सब अमृत पद हैं। सम दुख सुखा धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में समान भाव रखता है। हमें धैर्य धारण ही करना पड़ेगा। जैसे हमें बहुत जोर का कोई रोग हो गया है और हमें दवा मिल रही है जो बहुत कष्ट